मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे इस नए चैनल में आप सभी का बिल्कुल ही बहुत ही धाकड़ अंदाज में स्वागत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को देखने वाले हैं और प्रतिशत से संबंधित जो भी आज हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है बेसिक कैलकुलेशन। ये बेसिक कैलकुलेशन क्या है प्रतिशत में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आज हम लोग प्रतिशत का मतलब जानेंगे, प्रतिशत का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी जानेंगे, साथ में कुछ टिपिकल परसेंटेज या फिर स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज को 3 भागों में बांट कर देखेंगे। एक जो है हम लोग का बेसिक क्लासेस चलेगा, इसके बाद जो है एक जो बेसिक में जो है क्वेश्चन जो है आप लोग का बहुत इजी लेवल का जो क्वेश्चन होता है जो कि छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का परसेंटेज भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का हर टाइप जो है कवर करेंगे, यानी कि कंप्लीट सरकारी नौकरी का तैयारी हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि परसेंटेज से संबंधित जो भी बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं वो आप एक अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ पाए। हो सके तो हम यही करेंगे कि आज जो है क्लास नंबर 1 है तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे बातों को बताएं, और इसके बाद जो क्लास नंबर 2 होगा इसमें कैलकुलेशन के थोड़ा सा हार्ड लेवल को बता देंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस भी आपको बहुत जल्दी जल्दी करने आना चाहिए। क्योंकि देखिए बाबू, आपको जो है परीक्षा में अगर क्वेश्चन 25 को मैथ का रहता है, जैसे एसएससी की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन माने कि एक परीक्षा में जो है आपको मान चलिए कि 25 क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर इस 25 क्वेश्चंस को आप बनाने में अगर 25 मिनट भी ले लेते हैं ना जी, तो आप बहुत अधिक टाइम ले लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसके लिए बहुत फास्ट होना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन बनाने आते हैं, इससे मतलब आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में मतलब इससे है कि आप 25 क्वेश्चन कितना जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मजबूत कैसे करें, ठीक है, तो उसी चीज के लिए आपको इन सब बेसिक चीजों को पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा, ताकि ये 25 क्वेश्चन आप कैसे 7 से 10 मिनट के बीच में जो है 25 क्वेश्चन बना लें। इसके कैलकुलेशन आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आज हम लोग बिना बकवास के जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत जो है हिंदी में कुछ इस टाइप से लिखते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में जो प्रतिशत होता है वो इसका स्पेलिंग होता है PRACENTAGE, परसेंटेज होता है। ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज का मतलब जानना चाहें तो परसेंटेज को हम लोग 3 टुकड़ों में बांटेंगे, जिसमें से 2 टुकड़ा प्रमुख होगा, एक होगा पर और दूसरा होगा सेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या चीज होगा जी, पर और एक होगा सेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पर का मतलब होता है बट्टा, पर का मतलब क्या होता है जी, बट्टा, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो इस तरह से परसेंट का जो मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब वो होता है बट्टा में 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी, बट्टा में 100, बट्टा के नीचे 100 होगा। ठीक है, अगर प्रतिशत का चिन्ह का बात करते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह के लिए एक ऐसे तिरछा लकीर खींचते हैं और यहाँ पे 2 गो जीरो जैसा दे देते हैं। ये है परसेंटेज का लकीर करें सिंबल है। ठीक है, अगर आपको मैथ में कहीं भी आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे तो इसको आज से आप लोग पढ़िएगा प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज पढ़िएगा। ठीक है, ये है इसका बेसिक, ध्यान रखिएगा। अब परसेंटेज का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि बट्टा के नीचे 100 होगा, यानी कि अगर किसी संख्या में, जैसे मान चले कि यहाँ पे लिख देते हैं 32 यानी कि 32 और साथ में परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, तो इस संख्या का सिंपल सा मतलब समझिए ये होता है 32 और इसके बट्टा के नीचे जो है प्रतिशत अगर हटाएंगे तो इसका मतलब यही होता है कि बट्टा के नीचे 100 रहेगा। या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 32 गुने इस प्रतिशत को जो है लिख सकते हैं 1/100 के रूप में, जो कि ध्यान रखिएगा हमेशा गुना के माने गुना में ही होगा। ठीक है, प्रतिशत जो होगा क्या चीज, 32 के साथ ही गुना में है। ठीक है, अगर इसको और भी तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 32% जो होता है वो होता है 32 गुने 1%। 32 गुने क्या होता है जी, 1%। ठीक है, 32 गुने 1%, इस प्रतिशत को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। 32 से कम 32 आप प्रतिशत लगा देंगे। अब यहाँ पे 100 समझिए कि ये 32 हो गया और 32 यहाँ पे देखिए 1% जो है ना जी, इसी को हम लिखेंगे 1, आप प्रतिशत
प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो वहीं हम लिख देते हैं यहाँ पे 32 गुने 1/100 लिखे थे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे समझिए, ये वाला जो है 32% का पूरा कंप्लीट मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बताया वो सिंपल सा बात हमने बताया है कि प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसका मतलब होता है बट्टा के नीचे 100, यानी कि अगर किसी संख्या कोई भी संख्या प्रतिशत में है, ठीक है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए उस संख्या के बट्टा के नीचे 100 लिखेंगे, या फिर हम लोग 1/100 से उस संख्या में गुना करेंगे, क्योंकि यानी कि कोई भी संख्या हो तो उसमें प्रतिशत लगा होता है, तो इसका मतलब कि उस संख्या में 1% से गुना किया गया, और 1% का मतलब होगा 1, अब प्रतिशत का मतलब बट्टा के नीचे 100, यानी कि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं कि परसेंटेज आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देते हैं और बढ़िया से समझाते हैं। जैसे इसी 32% को अगर ले लेते हैं, कितना प्रतिशत को जी, 32% को, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि 32% है, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो। तो 32% का मतलब होता है क्या चीज़, देखिए ये 32 अब बट्टा में 100। ठीक है, अब ये जो है देखिए बट्टा के रूप में आ गया, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में आ गया। किसके रूप में आया जी, फ्रैक्शन के रूप में। और फ्रैक्शन में यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर है अंश, नीचे है हर। ठीक है, तो ये देखिए 100 हर है, यानी कि इसका बेस वैल्यू क्या है जी, 100 है। बेस वैल्यू क्या है, 100, यानी कि अगर कोई वस्तु है मेरे पास, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, इसको हर यानी कि 100 है यहाँ पे, तो इसको हम अगर 100 टुकड़ों में बांट दें, कितने टुकड़ों में बांट दे जी, 100 टुकड़ों में बांट दे। ऐसे जो है इसको कितने टुकड़ों में बांट दे, 100 टुकड़े में, तो इसमें से जो है 32 को जो टुकड़ा होगा, इसमें कितना टुकड़ा जी, 32 को जो टुकड़ा होगा, ये 32 को टुकड़ा ये क्या कहलाएगा जी, 32% कहलाएगा। यानी किसी वस्तु के 100 भाग में से 32 भाग ही 32% है। ठीक है, किसी वस्तु के 100 भाग में से 32 भाग ही 32% है। तो प्रतिशत कुछ और नहीं, किसी संख्या का फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या जी, फ्रैक्शन वैल्यू। कितना बेस वैल्यू पे गिना जाएगा, तो 100 बेस वैल्यू पे गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कहता है 5% है, तो 5% का मतलब हुआ कि कोई वस्तु पूरा का पूरा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 100 टुकड़ों में बांट दें, कितना टुकड़ों में बांट दें जी, 100 टुकड़ों, और उसको से 5 को जो टुकड़ा होगा वो होगा 5%, यानी कि 100 टुकड़ों में से बात करता है, या फिर 100 टुकड़ा में किसी वस्तु को बांटने का बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये है 32% चाहे 5%, किसी भी प्रतिशत वैल्यू का मतलब होता है। ठीक है, यानी कि उसका हर मान क्या होगा जी, 100 होगा, और 100 टुकड़ों में से जितना भाग का होगा उतना भाग हम लोग को लेना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है राम है, कोई व्यक्ति क्या है जी, राम है, ये 100 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है जी, 100 रुपया, और ये कहता है कि अपने पुत्र को ये 52% जो है रुपया दे देता है। कितना प्रतिशत जी, 52% रुपया दे देता है। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया में से उसने 52 रुपया दिया है। उसी तरह से अगर मान चले कि ये जो व्यक्ति 200 रुपया कमाता होगा, ठीक है, 200 रुपया, तो उसमें से 52% अगर दे रहा है, जैसे 50% ही मान के चले दे रहा है, कितना प्रतिशत जी, 50% ही, तो इसका मतलब देखिए 50% का मतलब 100 रुपये में से 50 रुपये दे रहा है। तो अगर 200 रुपये कमा रहा है तो इसका मतलब कितना जी, 100 रुपये 50 रुपये देगा, फिर 100 रुपये 50 रुपये देगा, यानी कि टोटल कितना रुपये देगा जी, 100 रुपया देगा। यानी कि 50% जो है कुछ और नहीं, 100 रुपये में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिशत का जो है बहुत बड़का रोल प्ले होता है पूरे के पूरे गणित में, और पूरा का पूरा गणित में 2 चीजें सबसे ज्यादा उपयोग होती है, वो है एक प्रतिशत और दूसरा जो है वो है रेशियो यानी कि अनुपात। ये 2 को चैप्टर अगर आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से अगर आता है तो पूरा मैथ को आप झकझोर के हिला के एकदम मस्त तरीके से उसको पेर पार देंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो है मैथ इतना मजबूत रहेगा कि आपके सामने जो है एग्जाम ना वो फीका पड़ने लगेगा, और आप कहेंगे इस सवाल के लिए हम पढ़े थे, इतना मेहनत किए थे, ऐसा वाला स्थिति आपके साथ आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा कि आप लोगों का मैथ पक्का मजबूत होगा, क्योंकि अब हम इस क्षेत्र में उतर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझिए, बढ़िया समझने का प्रयास करता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो सवाल में कितने तरीके का जो है बात आएगा परसेंटेज से संबंधित, तो एक जो है हम लोग का बात आएगा प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलने का। ठीक है, पहला नंबर बात आएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना।
किसमें बदलना जी, भिन्न में बदलना, यानी कि इसकी जरूरत हम लोग को पड़ेगी और दूसरा जो जरूरत पड़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये दोनों तरीका मैंने कि आप दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल में ज़रूरत पड़ती है और ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानकारी में रहनी चाहिए। तो ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं ये वाला बात आखिर है क्या, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है कहता है कि भाई मेरे पास जो है 52% रुपया है मेरे पापा के संपत्ति का, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को समझिए कि ये 52% जो है इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो है यहाँ पे 52, तो लिख लेंगे हम लोग 52, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, इस प्रतिशत है, यहाँ पे का चीज का साइन है जी प्रतिशत का, तो प्रतिशत के बदले हम लोग गुना करेंगे 1/100 से, क्योंकि हमने आपको मतलब समझाया है कि 52% का मतलब होता है 52 गुने 1%, और 1% बराबर 1/100, ठीक है। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 1/100 से गुना करेंगे, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आगे हम समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 4 से कटेगा 13 चौका 52 और ई 4 से कटेगा 25 चौका 100, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऊपर आ गया 13 आ गया, नीचे आ गया 25, यानी कि देखिए 52% को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया, यानी कि भिन्न में हमने बदल लिया। तो इस तरह से आपको भिन्न में बदलना होगा। उसी तरह से अगर हम आप लोगों को बात करें वहीं 32% का ही, ठीक है, तो 32% को कैसे बदलेंगे जी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 32, अब प्रतिशत के लिए हम लोग 1/100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 4/8 32, अब 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पे 8/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हुआ वो 8/25 हुआ, यानी कि आपको भिन्न में बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। उस तरह से अगर 65 का बात करें, किसका बात करें जी, 65% का, तो 65% क्या होगा जी, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे 65, अब प्रतिशत का मतलब 1/100 से गुना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा 13 बार में, 13 पचे 65 और ये 20 पचे 100 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। तो ये देखिए 65% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गया क्या चीज जी, 13/20 हो गया। इसी तरह से अगर मान के चले कोई व्यक्ति कहता है कि हमको बताइए कि 15.5/8 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग सबसे पहले जो है, अगर आप लोग नहीं जानते सब चीज़ कुछ भी करना, ठीक है, तो आप सिंपल सा काम करिएगा जी, ये पूर्णांक को जो है बटा में चेंज कीजिएगा। तो आपका करिएगा 15 में 8 से गुना करिए, तो 15 8 120, 120 में 5 को जोड़ते हैं, ऊपर वाला जो है इसको जोड़ते हैं ना जी, तो 15 8 120, 120 में 5 जोड़ेंगे तो 125, बटा में हो जाएगा 8। इस प्रतिशत का मतलब क्या होगा, तो गुना करना है हम लोग को 1/100 से, इस तरह से हम लोग गुना करना है। तो देखिए 25 पच्चे 125, अब 25 चौका 100, ये हो गया क्या चीज, ऊपर 5 एकम 5 होगा और नीचे 8 चौका 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15.5/8% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/32 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझिएगा, कि अगर मान के चले कोई वस्तु जो है 1% का बात कर रहा है, माने कि 1% का अगर मान हम लोग को बताना माने कि हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे x गुने में 1/100, या फिर हम लोग इसी को लिखेंगे x/100। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, 1% बराबर क्या होगा जी, या तो x गुने 1/100, नहीं तो x में डायरेक्ट 100, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस 1% का मतलब जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां से आप लोग समझ गए क्या चीज, प्रतिशत अगर बटा में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे जी, 1/100 से गुना करेंगे। उसी तरह से अगर मान के चलिए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए आपको जो है सिंपल सा काम करना है। जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई चीज़ है लिखा गया, जैसे मान के चलिए कि 1/2 ही लिखा गया, तो 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप लोग क्या करेंगे जी, 1/2 गुने 100% लिख देंगे। एक गुना करेंगे कितना प्रतिशत से, 100% से। आखिर 100% से ही क्यों गुना करेंगे, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्लाइड को नीचे की तरफ लेके आते हैं कि 100% से क्यों गुना करते हैं। तो हमने आपको क्या समझाया कि देखिए बबुआ, अगर 1% है,
अगर 1% है तो इसका मतलब क्या होता है जी 1/100 होता है। ठीक है, तो अगर इसी तरह से बताएगा चीज़ 2% जो है वो क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे 2/100 यानी कि हो जाएगा 1/50। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2 और 2/50 है, यहाँ पे 50 में आधा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1/50 हो गया। उसी तरह से अगर हम पूछेंगे 5% का मतलब क्या हुआ, तो आप लोग कहेंगे सर 5/100 यानी कि 5 से 20 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा जी 1/20 हो जाएगा। उस तरह से अगर पूछेंगे 50% का मतलब, तो आप लोग कहेंगे सर ये 50 अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100 यानी कि 50 से कम 50, अब 50 दूना के 100 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो उस तरह से पूछेंगे वो 100% का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर 100 अब बटा में प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो 100 से 100 जो है एक बार में कटेगा यानी कि इसका मतलब हुआ 1। जी हाँ, हम लोग को यही बात समझना था कि 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखना है जी, कि 100% का जो मान होता है वो होता है 1। 100% का कितना मान होता है जी, तो 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसी भी संख्या में दुनिया का जैसे 5 हो तो 5 में 1 से गुना करने पर इसकी मान नहीं बदलती है, 5 एकम 5 ही रहेगा। यानी कि हम लोग 5 गुने इसको प्रतिशत में चेंज करना, तो इस 1 के जगह पर हम लोग 100% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, 100% लिख सकते हैं। यानी कि 5 गुने जो 1 था वो अब काची में बदल जाएगा जी 500% में बदल जाएगा। और इस 500% का मान जो है 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 500 जो प्रतिशत है इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, तो ये क्या होगा जी, प्रतिशत का मतलब फिर से बटा में 100 आएगा और 2 को 0 से 2 को 0 कटेगा, तो ये क्या बचेगा जी 5 ही बचेगा। यानी कि 500% कुछ और नहीं, ये 5 ही है। यानी कि कोई भी संख्या अगर उसको प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम उसमें 100% से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब कितना होता है जी 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है मैंने कहा चाहिए फैक्ट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट 1% का वैल्यू है उतना ही इंपॉर्टेंट ये 100% का भी वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या सीख पाए कि अगर किसी संख्या को कोई भी भिन्न हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हम लोग 100% से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से जो है 100 कटेगा, कितना बार में जी 50 बार में कट जाएगा। तो यहाँ समझिए क्या होगा जी 50 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान चले कि कोई भिन्न है वो है 1/5 है। क्या है जी 1/5, तो इसका मतलब क्या होगा जी 1/5 गुने में यहाँ पे 100% करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100% से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि 100% का मतलब होता है 1 और 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा 20/100। यानी कि देखिए 1 में 1 से भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, और 1 में 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इस प्रतिशत का सिंबल लगा लेंगे, यानी कि 1/5 कुछ और नहीं 20% ही है। उसी तरह से अगर मान चले कि कोई व्यक्ति कहता है कि भैया हमको यहाँ पे बता दो कितना जी 11.1/9 का बता दो। ठीक है, कि क्या प्रतिशत में निकलेगा। तो यहाँ पे 11.1/9 क्या होगा, तो 11×9 = 100 हो जाएगा। तो ऊपर में 100 और बटा में 9। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ऐसे गड़बड़ मान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। 100 में 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, ये हो जाएगा 10,000 और बटा में 9%, इतना वैल्यू हो जाएगा। उस तरह से अगर मान के कोई कहता है कि भैया हमको 20 बटा यहाँ पे 20 बटा जो है 39 का जो है, चाहे 20 बटा 39 नहीं, आपको एक टिपिकल डाटा देते हैं, बहुत ही बढ़िया सा डाटा। ठीक है, कि कोई कहता है काशी जी यहाँ पे अगर मान चले कोई कहता है कि 17/25 को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, पहले फ्रैक्शन कर रहे हैं प्रतिशत में चेंज कीजिए, यानी कि परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो क्या करेंगे जी आप लोग 17/25 लिखेंगे और यहाँ पे 100% से गुना कर देंगे। तो 25 चौका क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा, तो 17 चौका 68% हो जाएगा। तो यानी कि आपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से सीख लिया कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100% से गुना करेंगे। कितना प्रतिशत गुना करेंगे जी 100% से। अगर किसी
किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम लोग 1/100 से गुना करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होगा 1%। 1% का मतलब क्या होगा जी? 1/100, ठीक है। और यहाँ पे 100% का मतलब क्या होगा जी? 1 होगा। तो आप लोग दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट क्या निकाला, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 रिजल्ट निकाला है। एक रिजल्ट निकाला है 1% का मतलब जो होता है वो होता है 1/100 से गुना, ठीक है, या फिर 1/100, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है हमने 100% निकाला है। 100% का निकाला है जी, तो इसका मान जो है हमने 1 निकाला है। ये 2 गो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नज़र में रखिएगा, और क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग एक स्टैंडर्ड परसेंटेज की तरफ, ठीक है। यानी कि अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए अपने कॉपी में। क्या बनाइएगा जी? स्टैंडर्ड परसेंटेज, ठीक है। स्टैंडर्ड यहाँ पे शायद ई होता है या ए होता है, हमको नहीं पता, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड परसेंटेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक प्रतिशत, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? मानक प्रतिशत। इसी को कई सारे लोग जो है इसको टिपिकल परसेंटेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? टिपिकल परसेंटेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो नाम देना है वो आप लोग नाम दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी परसेंटेज है आप लोग नाम याद रखिएगा, बस दूसरा कुछ नहीं। इसको परीक्षा में कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, इस नाम को बस याद रखिएगा, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। अब इसमें करते क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सिंपल सा चीज़ें हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये याद कर लेना है, जितना भी अभी हम टिपिकल परसेंटेज लिखवा रहे हैं मुझे, ये याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो है सवाल बनाते वक्त जितने भी क्वेश्चन होंगे उस समय सवाल बनाते वक्त ये जो है यूज़ किए जाएंगे, और इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपका बहुत ही फास्ट से फास्ट होगा। तो आप लोग को हम एक ही चीज़ बताया है कि कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग जो है बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग हम टिप्स दे क्या, तो टिप्स जो है नंबर 1 यही है। जैसे हमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें जो है 40 तक का पहाड़ा लगभग याद है। 40 तक का पहाड़ा हमें लगभग याद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग भी 40 तक का पहाड़ा याद कर लेते हैं ना जी। तो मेरे साथ जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही आप लोग भी कैलकुलेशन करने लगिएगा, तो इससे कैलकुलेशन आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमें 1 से लेकर 40 तक का वर्ग भी याद है। हमें 1 से लेकर 40 तक का वर्ग हमें याद है, जिससे कैलकुलेशन और मेरा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा हमें जो है 1 से लेकर के 20 तक ले जो है कन्फर्म क्यूब याद है। 25 तक ले जो है हम कोशिश रखते हैं कि याद रखें हमेशा, ठीक है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन 1 से 20 तक ले मुझे कन्फर्म जो है एक घन याद है, यानी कि क्यूब याद है, ठीक है। तो आप लोगों को भी हम यही टिप्स देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टिप्स है, ये टाइप लिखा गया था जी, टिप्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग हम यही कहेंगे, टिप्स का स्पेलिंग गलत हो गया है भाई, हम काहे आज स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे TIPS होता है, ठीक है। तो ये सब टिप्स आप लोग याद रखिएगा। 40 तक पहाड़ा आपको याद रखना है, 1 से 40 तक का वर्ग याद रखना है, और 1 से 20 तक का घन याद रखना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो मेरे जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं रखेंगे ना जी, तो फिर कैलकुलेशन में आप वही थोड़ा सा स्लो कैलकुलेशन कीजिएगा, जिससे आपका नौकरी नहीं लग पाएगा। तो अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। वैसे याद नहीं करेंगे तो मेरा कुछ तो बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है, बस हम पढ़ा देते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक जो है, एक नंबर जो है आप लोग को क्या बताया है जी कि 1 का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 1 का मतलब होता है 1 गुने 100%, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाता है 100% मान आ जाता है। उस तरह से आप लोग जानते हैं 1/2 को क्या लिखेंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 1/2 गुने 100%, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 2 से जो है 100 कटेगा 50 बार में,
तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, तो आप लोगों को बस कुछ करना नहीं है, आपको बस याद रखना है कि 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/2 को वैसे आधा पढ़ते हैं, 50% को भी क्या पढ़ेंगे जी, आधा पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का यूज़ आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, आधा यानी कि हाफ। ठीक है, तो हम जो है बार बार हम 1/2 को 1/2 नहीं पढ़ते हैं, हम 50% को 50% भी नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट 1/2 या 50% को आधा ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी आधा पढ़ने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि आधा जैसे ही पढ़िएगा ना जी तो आपके दिमाग में आएगा कि इसका आधा करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा। जहाँ पे 50%, जैसे मान चलिए 100 का 50%, तो आधा करना है 50 कर दीजिएगा। 20 का 50% यानी कि 10 करना है, आधा कर देना है। ठीक है, तो 50% आप लोगों ने पढ़िए, आधा पढ़िए, उसको क्या पढ़िएगा जी, आधा। जैसे कहीं पे लिख दिया है 20 का 50%, तो हम इसको 20 का 50% कभी भी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं 20 का आधा। 20 का आधा यानी कि 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज कीजिए, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट से फास्ट हो पाए, जिससे आपका जो है परीक्षा में 25 क्वेश्चन अगर बनाने हो तो आप 7 से 8 मिनट में, 10 मिनट के अंदर में सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करना है तो प्लीज़ ऐसा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे ही मान चले कि 1/3 का आप लोग को लिखना है, तो ये सभी टीचर लोग बताते हैं, वैसा हम कोई नया नहीं बता रहे हैं, लेकिन बस तरीका थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कुछ कुछ इंप्रूवमेंट कीजिए, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। मेरे से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो ये सारी क्वेश्चन जो है बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ नए अंदाज में पढ़ा रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 1/3 है, 100% से गुना करना है, तो यहाँ पे 100% से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है, तो 3 से जो है 100 में भाग देंगे, तो क्या होगा जी, ये हो जाएगा 33 तिया 99। क्या होगा जी, 33 तिया 99, और 1 हो जाएगा 100, और इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब कितने विद्यार्थी को इसमें भाग भी देने नहीं आता है, तो बाबू हम भाग देना फिर सिखा देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 100 में 3 से भाग देना है, तो देखिए 100 हो गया, नीचे जो है 3 से भाग देना है। जो नीचे वाला संख्या हो ना, तो इससे जो है ऊपर वाले संख्या में भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे 3 से भाग देते हैं। जितने लोग भाग आते हैं यहाँ पे स्किप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 तिरी का ये 9 हो जाएगा, घटेगा तो 1 होगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे, अब फिर 3 तिरी का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे घटेगा तो 1 होगा। तो इसको लिखते हैं 33.1/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, तो 33.1/3। तो जो भागफल होता है उसको पहले पूर्णांक में लिख लेते हैं, जो शेषफल होता है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं, और जिससे भाग दिए रहते हैं उसको हम लोग हर के नीचे लिखते हैं, बटा के नीचे लिखते हैं, जो कि बटा के नीचे ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो जो बटा के नीचे है वो बटा के नीचे ही रहेगा। इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, 33 में 3 से गुना करके 33 तिया 99, और 1 जोड़ेंगे तो 100, यानी कि देखिए ऊपर 100 हो गया और नीचे 3 का 3 रहेगा। तो ये सब जो है तरीका आप लोग याद रखिएगा। ये 33.1/3 हुआ, और ठीक है, इसी को हम लोग लगभग, ठीक है, ये लगभग का साइन है, ये जो ऐसा लिखेंगे ना कभी भी, तो ध्यान रखिएगा लगभग का साइन है, ये लगभग होता है आपका 33.33। ठीक है, कितना होता है जी, 33.33%। तो कई बार जो है इस दशमलव में भी सवाल में यूज किया रहता है, तो अगर आप लोग 33.33 मतलब 33.33 देखेंगे तो आप इसका मतलब सीधे से लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका टिपिकल परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा परसेंटेज है, टिपिकल परसेंटेज, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखिएगा तो क्या होगा जी, आप डायरेक्ट सवाल में यूज कर पाइएगा, और जब डायरेक्ट सवाल में यूज कीजिएगा तो आपका क्या होगा जी, बहुत ही टाइम बचेगा, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कोई कहेगा कि सर मैथ में याद कैसे करें, तो याद करना पड़ेगा बाबू, कितना बहुत सारे चीज़ होता है ना जो याद करने ही पड़ते हैं, मुझे भी याद करने पड़े थे। ठीक है, लेकिन एक बार याद हो गया ना जी, तो उसके बाद आप भूलेंगे नहीं इसको, और जब नहीं भूलेंगे ना तो आपका होंगे जी परीक्षा में आप बहुत टाइम अपना बचा पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1/4 का हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे जी, 1/4 और गुने में 100% लिखेंगे। ये 4 से जो है 100 कितना बार कटेगा जी, तो आप लोग आएंगे 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 25 प्रतिशत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 5 लिखते हैं, तो 1/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, 1/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 गुने 100% से हम लोग क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 5 से जो है 100 कटाएंगे तो 20 25 100 होता है, तो 20 से कम 20, यानी कि ये 20% में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझिए कि 1/1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब आधा यानी कि 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, या लगभग 33.33%, 1/4 का मतलब 25%,
प्रतिशत, 1/5 का मतलब 20%। ये सब डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। 6 नंबर देखेंगे 1/6 का क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 1/6 गुने में यहाँ पे 100%। तो देखिए ये जो है 2 से कटेगा, 2 3 6 और यहाँ पे 2 से 50 बनो कटेगा, तो 3 से 50 को अगर भाग देंगे तो ये 16 3 48 होता है। 16 3 48 और 2 जोड़ेंगे तो ऊपर 50 और नीचे 3 का 3 रहेगा, यानी कि 16.2/3 होगा। ठीक है, प्रतिशत। या फिर इसी को लगभग हम लोग लिखेंगे, ये होगा 16.66%। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो हम लोग दशमलव में लिख रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो सवाल हम लोग एडवांस लेवल का जब बनाएंगे ना, बहुत हाई क्वालिटी का हाई लेवल का सवाल, तो उसमें ये सब परसेंटेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया रहता है दशमलव वाला। तो आपको ये सब चीज़ याद होना चाहिए, इसलिए आप लोग कॉपी में एक लगातार लिखते चलिए और लिख करके आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है, अब कितने लोगों को दशमलव में भाग देने भी नहीं आता, तो चलिए यार आपको दशमलव का भाग भी हम सिखा देते हैं, ताकि आप ये भी ना कहें कि सर जी हमको तो ये भी नहीं आता। तो गरीब जो है, मैंने गरीब कह रहे हैं, मरीज जो है ना, मरीज गणित का, उसके लिए पढ़ाया जा रहा है। जिसको आता है वो स्किप कर लीजिएगा। तो देखिए 50 में हम 3 से भाग दे रहे हैं। 50 में हम कितना से भाग दे रहे हैं जी, 3 से भाग देना सिखा रहे हैं। तो देखिए 3 एकम 3 होगा, घटेगा तो यहाँ पे कितना होगा जी, 2 होगा, उतरेगा कितना 0, तो 3 छक 18 होता है। 3 छक 18, घटेगा तो कितना 2। अब इसके बाद कोई अंक नहीं, तो कोई अंक नहीं उतरेगा, तो ऐसी स्थिति में हम दशमलव देते हैं, दशमलव का यहाँ पे बदले 0 उतारते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्यों उतारते हैं, इसका अलग कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल समझिए दशमलव देते हैं, तो यहाँ पे दशमलव देने के बाद क्या उतार देते हैं, 0 उतार देते हैं। 1 दशमलव का मतलब यहाँ पे 1 0 आराम से होता है। ठीक है, तो 3 छक क्या हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। 3 छक 18, यहाँ पे 2 घटेगा तो कितना होगा जी, 2। दशमलव दिए हैं तो एक और 0 उतार सकते हैं, क्योंकि इधर अंक नहीं उतारने के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 होगा, तो 3 छक 18, यानी कि हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक जो है निकालना है। तो यहाँ पे 16.66 आया, यहाँ पे घटेगा 0 नहीं आएगा जी, घटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी जो है भाग आगे भी लगते जाएगा और हर एक स्थिति में 6 6 6 6 आते रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगभग लिख रहे हैं 16.66, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग मान है, क्योंकि भाग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, भाग अभी आगे भी जाएगा। तो हम अगर 16.66 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका ये लगभग मान है, ये पूरा रियल मान नहीं है। लेकिन जब सवाल में इसका उपयोग करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसका मान 1/6 लिखेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप 7 नंबर थोड़ा सा देखिए, 1/7 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/7 गुने क्या हो जाएगा जी, ये 100% हो जाएगा। ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 14 7 98 होगा। क्या होगा जी, 14 7 98, ऊपर 100 है ना, ध्यान रखिएगा। तो 14 7 98, 98 को 2 को 100 को, तो ऊपर 100 हो गया, नीचे 7 का 7 रहेगा, यानी कि 14.2/7%। जिसको हम लोग लगभग लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे जी, 14 दशमलव, यहाँ पे 20 है तो 7 दूना के कितना है 14, और यहाँ पे 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हो जाएगा 14.28% हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा, किस में जी, 100 में 7 से, तो इतना ही आएगा। तो आप लोग को बस याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं करें, बस याद कर लीजिए। भाग दे के चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, आएगा आपका इतना ही आएगा। लगभग ही मान है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक ही मान है। अब यहाँ पे हम लोग 1/8 के बारे में सोच लेते हैं। तो 1/8 क्या कहता है, थोड़ा समझ ध्यान से। तो 1/8 गुने में क्या हो जाएगा जी, 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना के 8 होता है, और यहाँ पे कितना जी, 25 चौका 100 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2%। क्या हो जाएगा जी, 25/2%। इसका मतलब हुआ कि देखिए 12.1/2, 12 के 24, 1 25 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2 का 2 रहेगा, इतना प्रतिशत। या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं 12, और 1/2 को हम लोग आधा पढ़ते हैं, और आधा का मतलब 0.5 होता है, 12.5%। क्या पढ़ेंगे जी, 12.5%। तो यहाँ पे देखिए 1/8 को हम लोग पढ़ेंगे 12.1/2%, या फिर 12.5% आप लोग को कहना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1/8 वाला समझ गए होंगे। यहाँ पे 9 नंबर समझते हैं, 1/9 का। ठीक है, तो 1/9 गुने यहाँ पे हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा 100% का मतलब यहाँ पे खाची करेंगे जी, 9 से 100 में भाग देंगे तो 11 9 99 होता है। 11 9 99 बचे कितना, 1, तो यहाँ पे 1 ऊपर लिख लेंगे। तो 11 9 99 1 100, तो ऊपर 100 हो गया, नीचे 9 का 9 बना रहेगा, तो ये हो जाएगा 11.1/9 हो जाएगा। जिसको हम लोग लिखेंगे लगभग 11.1
11%, ठीक है। क्या लिखेंगे जी? 11.11%। तो इस तरह से 1/9 का आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/10 का, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1/10 वाला। तो यहाँ पे 1/10 का जो है क्या लिख सकते हैं जी? 1/10 गुने यहाँ पे 100% कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा तो क्या होगा जी? यहाँ पे ये 10 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1/10 का जो है हम लोग लिख लिए परसेंटेज वैल्यू। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये जो है सब याद कर लेना है। आप लोग क्या करना है जी? ये 1 नंबर से लेकर देखिए 1/2, पहले 2 से, फिर 3 से, 4 से लाइनें से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग को 1 से लेकर 10 तक ले जो है आप लोग को याद करना है। इसके बाद वाले चीज़ को भी याद करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये ज़बरदस्ती है, समझिएगा, थोड़ा सा ज़बरदस्ती है। क्यों ज़बरदस्ती है? क्योंकि अगर आप एक बार याद कर लेते हैं ना जी, तो मैथ को धुआं धुआं की तरह उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं अगला 1/11 का, ठीक है। तो 1/11 का अगर आप लोग ऐसे ही बदलते हैं, 1/11 में 100 से गुना करना पड़ेगा, 100% से। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा जी? 11 9 99, यानी कि 9 पूर्णांक यहाँ पे 11 आएगा, बट्टा में नीचे का आएगा जी 11। देखिए 11 9 99 और 99 1 100 होगा, यानी कि 9.1/11%, जिसको हम लोग लिखेंगे कितना जी? 9.09% लिखेंगे, ठीक है। लगभग ईमान होगा इतना, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग ऐसे ही 12 नंबर का लिख सकते हैं, 1/12 से भाग देंगे। ऐसे करते करते आप लोग जो है आगे तक पूरा लिखते चलिएगा। कहाँ तक याद करना है आप लोग को? तो आप लोग को ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट देखिए 1 से लेकर 10 तक ले तो आपको पूरा क्लियर याद करना है, 11 तक ले पूरा क्लियर याद करना है। लेकिन इसके बाद जो है जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा समझिए, 1/12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/12 गुने 100%, ठीक है। तो देखिए 4 3 12 और यहाँ पे 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो 8 3 का 24 होगा, 8 3 का 24 और 1 25, यानी कि 8.1/3% होगा, जो कि लगभग होगा 8.33%, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1/3 होता है। अब आप लोग हम एक चीज़ और बताएं क्या, यहाँ पे आप लोग कुछ बटा वाला वैल्यू का मान जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार उपयोग होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा मैथ्स में, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। अब आप लोग सर्च यादें करने के लिए खाली कह रहे हैं, तो वो वही शुरुआत वाला चीज़ है जो याद करना वाला होता है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो कंसेप्ट जब बताएंगे ना, तो धांसू अंदाज में आप लोग बनाइएगा। तो एक बार बस ये वाला जो टिपिकल परसेंटेज है ना याद कर लीजिए, बस आगे कुछ नहीं कहेंगे। 1/3 का जो मतलब होता है वो 0.3333 होता है, ठीक है। वहीं अगर 1/6 का मतलब होता है वो होता है 0.1666 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर 1/9 का बात करें तो ये होता है 0.1111 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं 1/8 का, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 0.125 होता है, ठीक है। तो ये 4 को फ्रैक्शन वैल्यू जो है ना ये याद रखिएगा। फ्रैक्शन को डेसिमल में जो है जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका उपयोग बहुत बार करेंगे हम। जब भी सवाल बने, पूरा गणित में बता रहे हैं, जब भी सवाल बनेगा ना और ये सब जो है चीज़ आएगा और आंसर दशमलव मांगेगा, तो हम डायरेक्ट इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमको याद हो चुका है, तो वैसे ही आपको भी ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, सच में कह रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हुए पढ़िए, बस आँख बंद करके पढ़ते चलिए, ठीक है। ध्यान, आँख बंद करके नहीं, आँख खोल करके पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो 1/13 का जो है क्या होगा, तो यहाँ पे 1/13 को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, 6391, यानी कि 7.13 9/13% हो जाएगा, जिसको हम लोग लगभग लिखेंगे। आप लोग ऐसे ही 100% गुना करके आप लोग चेक करते रहिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/13 को क्या होगा जी, 7 दशमलव में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और फिर 9, यानी कि 7.69%, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लोग हम लोग क्या लिखेंगे जी, 1/14 का लिखते हैं, तो 1/14 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 7.1/7%, और इसको जो है दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 7.1428। अब इतना प्रतिशत को लेकर है मान याद रखें, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। 4 अंकों तक जरूरी है, ये माने कि 1/14 वाला ये इंपॉर्टेंट में से एक है। उसी तरह से इंपॉर्टेंट है 1/15 वाला, ये मैंने क्या बताया जी, बहुत बार इसका उपयोग होता है 1/15 वाला का। तो ये ध्यान रखिएगा 6.66%, या फिर इसी का लिखते हैं जी, यहाँ पे लगभग मान है, ठीक है। एग्जैक्ट जो मान है वो है कितना जी,
1/15 का होता है 6.1/4% होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर हम लोग 1/17 का मान ज्ञात करें, कच्चे का मान ज्ञात करें जी 1/17 का। अच्छा, इसका PDF भी आप लोग को हम दे देंगे। नीचे देखिए टेलीग्राम के ग्रुप का जो है एक लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करके जो है इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/16 का जो होगा वो मान क्या होगा जी, 1/16 का जो मान होता है वो होता है कितना जी, 1 मिनट गड़बड़ हो गया का जी, 15 नंबर का ये सब बात है 15, एक मिनट ई वाला जो है 1/15 का वैल्यू नहीं है। ई 1/15 का वैल्यू जो होता है वो 95, ठीक है, 6 पूर्णांक के हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/16 का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.1/4 होता है। ठीक है, इतना प्रतिशत जो कि लगभग मान होता है कितना जी, 6.25% के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से जो है 17 नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/17 का जो मान होता है वो एग्जैक्ट मान होता है 5.15/17 होता है। 17 × 85 = 15 100 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग ये होता है 5.88% के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें सब याद नहीं करना है, आप लोगों को हम बता रहे हैं। आगे हम आप लोगों को बता दें कौन कौन आपको याद करना है, कौन कौन याद नहीं करना है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख लिया करेंगे, उसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। देखिए 1/18 क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा 5.5/9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका जो है दशमलव में जो वैल्यू होता है वो होता है 5.55% होता है। उस तरह से 19 नंबर अगर हम बात करते हैं, 1/19 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जी, तो 5.5/19 होता है। 19 × 95 = 100 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लगभग जो मान होता है वो होता है 5.26% होता है। उस तरह से 20 नंबर जो होगा 1/20 होगा, और ई जो है आप लोग का हो जाएगा 5%, क्योंकि 20 × 25 100 हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम आप लोग को बताएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 20 के बाद जो है हम लोग 21 नंबर ध्यान रखेंगे। 1/21 = क्या होगा जी, 4.16/21%, जो कि दशमलव में लगभग मान होता है 4.76%। 22 नंबर थोड़ा समझिए ध्यान से, क्या होगा जी, 1/22 का जो मान होता है वो होता है 4.6/11 होता है, इतना प्रतिशत। इसका लगभग जो मान होता है वो होता है 4.54, ठीक है, इतना प्रतिशत लगभग मान होता है। ठीक है, 23 नंबर समझिएगा, क्या होगा जी, 1/23 का जो मान होगा वो होगा यहाँ पे 1/23, 23 चौका 92। ठीक है, तो यहाँ पे 4.8/23% हो जाएगा, और ये लगभग हो जाएगा 4 कितना जी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3-4% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/24 का जो मान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.1/6%। ठीक है, ये पूरा का पूरा मान है। ठीक है, और लगभग जो ये मान है इसका 4 कितना जी, यहाँ पे 1.666 जो होता है ना, 1/6 का 1.66, ठीक है, ये वाला प्रतिशत हो जाएगा 4.16%। उसका जो है 25 नंबर जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये तो आप लोग को याद रहना चाहिए, 4%। कितना प्रतिशत है, 4%। इसके अलावा और भी 2-3 मान याद आप लोग को रखना है। ठीक है, वो क्या रखना है जी, 26 नंबर का, तो 1/30 का मान आप लोग याद रखिएगा, ये होता है 3.1/3%, जिसको हम लोग लगभग लिखते हैं, कितना लिखते हैं जी, 3.33% लिखते हैं। उसको 27 नंबर में आप लोग को एक और मान याद रखना है 1/40 का, वो क्या होगा जी, 1/40 का जो मान होगा वो होगा आप लोग का कितना, ये होगा 2.1/2, यानी कि 2.5%। कितना प्रतिशत जी, 2.5%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है 28 नंबर का जो मान होगा वो क्या होगा जी, 1/50 का। ठीक है, ये हो जाएगा 1/50, यानी कि 2% हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना मान में से आप लोग कौन कौन मान याद रखना है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि मान हमने बहुत लिखवा दिया, इसमें से याद कौन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, ये जो है यहाँ से शुरू से, ठीक है, शुरू से आप लोग ध्यान रखिए कहाँ से आप लोग को याद रखना है, तो थोड़ा समझिए। ये 1 नंबर आपको याद रखना ही रखना है, 2 नंबर, 3 नंबर, ये शुरू से लेकर 10 तक ले तो आपको याद रहना ही चाहिए। शुरू से लेकर के आपको 10 नंबर तक ले जो है याद रहना चाहिए, तो रहना चाहिए। ठीक है,
5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके बाद जो है कौन कौन याद रखना चाहिए इसको थोड़ा सा टिक आउट करते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर आपको याद करना है, 12 नंबर भी याद बन के रखना है, 14 नंबर याद रखना है, 15 नंबर याद रखना है, 16 नंबर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों को जरूरत पड़ेगा 1/18 का जो है जरूरत बहुत बार पड़ जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। 20 का, 21 का जरूरत जो है अभी तक तो मैंने कि बहुत कम ही मिला है, तो इसको हम लोग देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आप लोग याद रखिएगा 24 वाला, 25 वाला, और नीचे जो है आवड़ी 2-3 को लिखवा है, ये वाला याद रखिएगा। तो इतना आप लोग को याद कर लेने की जरूरत है। इसका दशमलव वाला मान भी और क्या चीज़ फ्रैक्शन वाला मान भी, चाहे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है वो वाला मान आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जो है निकालना आप लोग सीखे होंगे और निकाल भी रहे होंगे। तो चलिए आपको जो है थोड़ा सा हम कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं 1-2 क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनाने का जो है तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो कह देता है कि भैया हमको 27.5% का जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आपके पास जो है 3 मेथड है। आपके पास कितना मेथड है जी? 3 मेथड। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना है जी? भिन्न में कन्वर्ट करना हो, तो इसके पास आपको इसके बनाने के लिए आपके पास 3 मेथड है। आपको जो है सबसे पहला मेथड जो है हम बता रहे हैं, 3 मेथड नहीं और भी मेथड हो सकते हैं, जो मेनली बच्चे अपनाते हैं वो वाला मेथड में बता रहे हैं। तो जो पहला मेथड है वो मैंने कि जिससे नौकरी नहीं लगता है वो वाला मेथड क्या है जी? 27.5% है। इसको हम लोग लिखेंगे 27.5। आप प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यहाँ से जो है दशमलव हटाता है बच्चा सब, और 275/10 लिखता है, गुने में 1/100 लिख देता है। ये 25 से कटेगा, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये होता है 11 कम 11 और बटा में 10 चौका 40। इस तरह से करेंगे तो आपका नौकरी तो लग गया, पक्का नौकरी लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। दूसरा का तरीका जो विद्यार्थी अपनाते हैं तो वो भी कोई ख़राब मेथड नहीं है, लेकिन अपनाते हैं। क्या कहते हैं जी कि 27 जो है, ये जो है 27.5 है ना, 27.5 जो प्रतिशत है, इसको अगर हम लोग बदलना चाहेंगे तो वो क्या करता है कि 25% आप प्लस में 2.5% कर लेता है, जो कि अभी हम लोग टिपिकल परसेंटेज में हम लोगों ने देखा था। 25% का मतलब जो है 1/4 होता है, क्योंकि 1/4 को हम लोग 25% लिखे थे, और 2.5% का मतलब बताता है सब 1/40। यहाँ से जो है क्या करता है जी, ये बट्टा का जोड़ बनाता है। तो देखिए 4 और 40 का लघुत्तम जो है 40 होगा, तो इसलिए जो है क्या करेंगे जी, हम लोग इसको भी 40 बनाने का प्रयास करेंगे। नीचे 10 से गुना तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, 10 एकम 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा जी 11 और नीचे 40 तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे करने नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हैं जी, कैसे करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं आप लोग के मेथड से। ठीक है, देखिए कैसे आप लोग बनाते हैं कि 4 और 40 का लघुत्तम जो 40 होता है, तो 4 दहिया के 40 तो 1 दहा के 10 होता है, प्लस 40 से कम 40 तो 1 एकम 1 होता है, तो 10 और 1 मिलकर हो जाएगा जी 11/40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साढ़े 27 का जो है आप लोग परसेंटेज में, परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका नौकरी नहीं लगने वाला है। ठीक है, मेथड नंबर 3 हम लोग थोड़ा समझते हैं। मेथड नंबर 3 ये जो है सबसे बेस्ट मेथड है, और आप लोग जब भी आप लोग कन्वर्ट करना हो तो ऐसे ही बुद्धि लगाइएगा। इसको हम लोग बेस्ट मेथड बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट मेथड क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर आप पगला जाएंगे। 27.5 है ना, कितना है जी 27.5, तो विद्यार्थी को 27.5 नहीं दिखना चाहिए, ये 27.5 के रूप में ना 2.5 का मल्टीपल दिखना है, 25 का मल्टीपल दिखना चाहिए। ठीक है, तो 25 का 11 गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 कितना जी, देखिए ये 75 जो होता है ना, 75 अंत में 25 का पहरा वाला जो अंक होता है 75। ठीक है, ध्यान रखिए ये 25 से कटेगा, और 25 से जब कटेगा तो आप लोग पक्का ये पता है कि 25 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि ये 25 का मल्टीपल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 का 2.5 गुना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 11 275 होता है, दशमलव लाना है 1 अंक के पहले, तो यहाँ पे 25 में यहाँ पे क्या चीज़ है, दशमलव बीच में बैठा दिए, दशमलव का 1 अंक कर दिए, यानी कि 2.5 का 11 गुना करेंगे तो 27.5 होगा, 2.5 का 11 गुना करेंगे तो 27.5 होगा। ठीक है, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, 25 से देख रहे हैं कि 25 का ही मल्टीपल है, तो 25 हमने भाग दिया, माइंड में भाग दिया, 25 से कम 25, 25 से कम 25 11 बार में कटेगा। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से कम 25 माइंड में हमने कैलकुलेट किया, 11 बार में कटेगा। तो यहाँ से देखिए 11 गुने 2.5% हुआ, ये माइंड में ही रखेंगे कि 2.5 का जो है 11 गुना 27.5 होता है। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ जी, देखिए 11 जो है हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 11, 2.5 का मतलब 1/40 होता है, यानी कि यहाँ पे बट्टा में 40 हो गया, यानी कि डायरेक्ट जो है 27.5 को हम लोग लिख पाएंगे 11/40। अगर आप लोग बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो
ये कब होगा, जब 2.5% का मतलब आपको पता होगा, जो कि अभी आप लोग को हमने बताया 2.5% का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2.5% का मतलब हमने क्या बताया, 1/40। तो ये कब हो पाएगा, जब आप लोग इस चीज़ को याद करेंगे तब हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे अच्छे ढंग से। क्यों समझे होंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेस्ट तरीका से बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो नौकरी अगर लेना है बाबू, तो ही 1 नंबर मेथड को खत्म करो, 2 नंबर मेथड को भी सोचना अवॉइड करो। ठीक है, डायरेक्ट 3 नंबर मेथड पे जंप करो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड होगा ये सब सवाल बनाने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ठीक है, तो अगर हम आप लोगों से कहें, ठीक है, कि जरा सा बताओ हमको, क्या बताओ जी, कि अगर 2/3 है तो ये कितना प्रतिशत होगा। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो हमको दिख रहा है कि ये नीचे 3 है, तो 1/3 का दुगुना दिख रहा है। 2/3 है वो क्या दिख रहा है जी, 1/3 का दुगुना। तो यहाँ पे आप लोग को हमने क्या पढ़ाया है, देखिए 2 हो गया, यहाँ पे 1/3 है, 1/3 को हमने पढ़ाया है 33.1/3%। कहाँ पे पढ़ाया, तो थोड़ा समझिए ध्यान से। यहाँ पे 1/3 का हमने मतलब पढ़ाया था, तो 1/3 का मतलब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जी, 3 नंबर में। यहाँ पे 1/3 का मतलब हमने पढ़ाया है, क्या चीज़ पढ़ाया जी, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 33.1/3% हमने पढ़ाया, और दशमलव में क्या चीज़ 33.33% हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जब यहाँ पे अगर आप लोग मैंने कि याद रखेंगे 1/3 का जो मतलब आप लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 33.1/3 होगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, हाई वाला काम जो है आप लोग को लिखना नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जो है बात आप लोग को लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में करना है। क्या करना है जी, तो 1/3 का दोगुना होता है 2/3 होता है, 1/3 का दोगुना 2/3 होता है। ठीक है, और 1/3 का मतलब होता है वो होता है 33.1/3 होता है। तो ये माइंड में ही चलेगा। 1/3 का मतलब क्या रखेंगे जी, 33.1/3 रखेंगे, और यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, 33 दूना के 66 होगा, 33 दूना के 66। आज 2 में 1 से गुना होगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 66.2/3% हो जाएगा। ये आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 में 33 से गुना होगा तो 33 दूना के 66, फिर 2 में 1 से गुना होगा, जो अंश है ना 1, ठीक है, इसमें गुना होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 66.2/3% हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान चले कि इसमें कोई कहता है कि नहीं बाबू हमको दशमलव मान चाहिए, तो दशमलव में बना लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, कौन सा आफत है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 1/3 को दशमलव मान कितना होता है जी, तो 3.33% होता है। आपको लगभग मान याद हमने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ से गुना कर लीजिए, तो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 सब 6 में 6 में बदल जाएगा, तो 66.66% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोग ऐसे कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सीख रहे हैं इस चीज़ को, लगभग मान होगा, एग्जैक्ट मान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग इस मेहनत को नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग जो है क्या बताएं जी, नौकरी तो आपको लेना है ना, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो है अगला सवाल अगर हम देना चाहें तो अगला सवाल क्या होगा जी, जैसे 3/4 का ही बात करना है। ठीक है, तो आप लोग माइंड में सोचेंगे, देखिए भाई नीचे 4 है, नीचे क्या है जी 4 है, यानी कि जरूर ये 3 गुने 1/4 होगा, यानी 1/4 का 3 गुना होगा, 3/4। ठीक है, और आपको हमने क्या पढ़ाया है, 3 1/4 का मतलब हमने पढ़ाया है वो है 25%, यानी कि 25 3 75% हो जाएगा क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम हो जाएगा। तो आप लोग को माइंड में सोचना है, हाई वाला बात लिखना नहीं है। अगर लिख दिए तो नौकरी नहीं लगेगा, लिख दिए मतलब नौकरी नहीं लगा, ये लिखना ही नहीं है। आपको सोचना है कि 3 जो है 3/4 जो है 1/4 का 3 गुना है, 1/4 25%, 25% 3 गुना यानी कि 75%। डायरेक्ट यहाँ पे माइंड में पहुंचना है। ठीक है, 1/4 का मतलब 25 का 3 गुना 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे पहुंचना है, तब जाके आपका नौकरी लगेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि 4/5 हम बोल देते हैं, तो ये देखिए नीचे जो है 5 है, इसका मतलब ये 4 गुने 1/5 होगा, और 1/5 का मतलब हमने आपको समझाया है कितना प्रतिशत जी, 20%। तो 20 चौका कितना हो जाएगा जी, 80% हो जाएगा। तो हाई वाला बात जो है ना, ये 2 लाइन ये आपको लिखना नहीं है, लिखेंगे तो नौकरी नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट आपको सोचना है। ठीक है, देखिए नीचे 5 है तो 1/5 हो, 1/5 का मतलब 20%, 20% का 4 गुना 80%, काम खत्म। ऐसे ही तो आपको सोचना है। तो अगर आप लोग ऐसे सोचने में सक्षम है, मतलब आप जो है बनाने में भी सक्षम है। वैसे ही अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि ना भाई
13 पूर्णांक जो है हमको 13, एक मिनट हम लोग जो है डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 13 बटा वाला ही लिख लेते हैं। 13/5 का जो है हमको परसेंटेज में वैल्यू बताओ। तो अब देखिए 13 जो है 5 से बड़ा है, तो इसको पहले पूर्णांक में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो 5 दूना के 10 बटा 3/5 हो जाएगा। 5 दूना के 10 और 3 13, तो 2/3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि देखिए ये जो है पूर्णांक में है, क्या है जी, पूर्णांक में। अगर हम लोग छोटा सा बच्चा वाला क्लास में पहुंचे तो क्या होता है 2/3/5 का कुछ और मतलब नहीं होता है, ये 2 + 3/5 होता है। ये 2/3/5 का मतलब होता है 2 + 3/5, बस बीच में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, 2 जो है इसको परसेंटेज में बदल लेंगे तो 2 × 100%, यानी कि 200% हो जाएगा। आपको परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना सिखाया ना जी। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100% गुना करेंगे, तो 2 में 100% गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 200% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3/5 है, कितना जी, 3/5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1/5 का मतलब 20%, 1/5 का मतलब 20%, 20 का 3 गुना यानी कि कितना प्रतिशत जी, 20 × 60% हो गया। यानी कि ये कितना हो जाएगा जी, 260%, यानी कि 260% हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या समझा, थोड़ा समझिए। ये जो है 2 है तो 2 लिखेंगे, 3/5 है प्लस में 3/5 लिखेंगे। इस 2 को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 200%, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100% गुना करेंगे। और 3/5 है, 3/5 है, तो देखिए प्लस में करना है। 1/5 का मतलब 20%, 1/5 का मतलब 20%। इसका ही 3 गुना है, यानी कि 3 ऊपर है तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो ये 200% आप प्लस में 20 × 60%, तो कितना हो जाएगा जी, 260 मिलकर 260% हो जाएगा। यानी कि 13/5 कुछ और नहीं 260% है। तो क्या आप लोग इतना लिखेंगे, नहीं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस लिखना है कितना जी, हाई वाला लाइन सब जो है हटा देना है, ये वाला लाइन जो है सब हटा देना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है इतना। ठीक है, कितना लिखना है जी, 2.3/5, 2 का मतलब 200% और 3/5 यानी देखिए 1/5 का मतलब 20 20 3 60%, यानी कि 260% हो जाएगा। और डायरेक्ट आपको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही भर करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। तो आप लोग को ये जो है PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको हमने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जा चुका है। आप जा करके जरूर टेलीग्राम में ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग जो है इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग क्लास नंबर 2, इसका जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा, लेकिन वो भी बेसिक क्लास ही होगा परसेंटेज का। ठीक है, बेसिक क्लासेस बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर परसेंटेज को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप लोग से हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, चाहे प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।